इसको सोचा परखा ना गया। मैंने एक पॉइंट जो मीडिया के हिसाब से मैंने सुनी है दोस्तों, कि शायद वो जो प्रशिक्षु डॉक्टर थी, जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके गले पे कट के मार्क्स, थाई पे, ये क्यों सर? अगर मतलब एक मेडिकल टर्म में समझा जाए सर, मेडिकल टर्म में अगर मैं बताऊं, सबसे पहली बात कि जब हमें उल्टी भी आती है ना, खाना ना पचे और उल्टी जैसी टेंडेंसी आ जाए, तो देखना जब नॉजियाटिक फीलिंग आती है, उल्टी लगने जैसी जो अवस्था होती है, इसमें करते हैं तो हमारा चेहरा पूरा लाल हो जाता है। और अगर वॉमिटिंग हो जाती है एक बार या दो बार और जोर से हो जाए तो पूरा चेहरा ऐसा लगे कि मानो खून से भर गया हो। ये उल्टी की स्थिति है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जहां एक लड़की को लगातार गला दबाया जा रहा है जिससे उसे सांस भी नहीं आती, एस्फिक्सिया कहते हैं उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और एस्फिक्सिया के वजह से चोकिंग डेथ हो जाती है, जैसे कि कोई फांसी के फंदे से लटक के मरे, जैसे सुशांत के साथ हुआ था, या किसी भी और फिल्म स्टार्स या फिर नॉर्मल एजेंट्स की मैं बात करूं जो फंदे लगा के मरते हैं। उस कोशिश में कोई भी अपने जीवन को बचाने की कोशिश करता है, उस कोशिश में उसके चेहरे ही लाल नहीं हुए, इतना ज्यादा दबाया गया कि सर वो आपके रिपोर्ट में भी मिसिंग है, थायराइड, यहां पे अवटु ग्रंथि होती है जिससे थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर बने रहता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी किसी एक महिला के अंदर आती है। वो थायराइड कार्टिलेज सर ब्रेक हो गया, जो कि अलग अलग 6 डिफरेंट अलग अलग उपास्थियों से बना होता है। वो पूरा कार्टिलेज ही तोड़ दिया गया सर, वो दबाया नहीं गया, वो तोड़ने की ही पूरी कोशिश थी। और दबाया एक बंदे के द्वारा होता तो कोई एक स्पेसिफिक रीजन दबता, सर इतने लोग मिलकर उसे दबा रहे थे, उसके साथ हैवानियत की ऐसी अजीबोगरीब दृश्य वो निभा रहे थे कि यहां मौजूद स्कैप्यूला, एक हड्डी होती है, मर्दों में दिखे तो कमजोरी की हड्डी और महिलाओं में दिखे तो खूबसूरती की हड्डी, ब्यूटी बोन कहते हैं, उसे भी तोड़ दिया गया। पेल्विक बोन को इतना फैलाया गया जिसे हम कुल्हास्ती कहते हैं, जिसपे हमारी जीन्स अटकती है, कि वो कुल्हास्ती की एक हड्डी 3 अलग अलग हड्डियों से मिलकर बनती है, इलियम, इश्कियम और प्यूबिस, वो हड्डी तक तो टूट गए सर। उस महिला के शरीर पर ऐसे ऐसे जगह ब्रूजेस दिए गए हैं, ऐसा लगता है कि कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या ट्रेनी ही हो सकता है जिसको जानकारी हो कि किस हिस्से पे चोट करी जाए जिससे कि उसकी आवाज ज्यादा बाहर ना जाए और वो मचलते हुए अपने सांसों को, दम को तोड़ दे, लेकिन उसके साथ जो उद्देश्य के साथ वो आए थे वो अपना उद्देश्य निभा पाए। सर मैं ये कठोर शब्दों में बहुत भारी निंदा करता हूं और एक बात इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये किसी एक व्यक्ति का तो कृत्य है ही नहीं, जैसे कि डॉक्टर ने भी कहा, न्यूज ने भी कहा, और ये 1 क्या 2 क्या 4 क्या 5 क्या उससे ऊपर लोगों की साजिश है। और जिस तरीके से ये दब रही है, मुझे लगता है कि हमारे देश की जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके तह तक जरूर जाएगी। हां, कुछ सबूतों को मिटाने जाने की कोशिश जरूर की गई है। 15 अगस्त के दिन जहां पूरी जनता कैलकाटा की बीच में आके प्रोटेस्ट करने को तुली, अचानक से कहां से 1,500 की तादाद में लोग मॉब्स आए और पूरे हॉस्पिटल्स को तोड़ फोड़ दिए। वो तोड़ा इसलिए गया ताकि सारी जो एविडेंसेस थी वहां से मिटा दी जा सके। अब वहां सीबीआई आए चाहे खुद भगवान आए, सबूत रहेंगे ही नहीं तो आप तथ्यों को साबित कैसे कीजिएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि सर चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई ना कोई एक सबूत जरूर ही रह गया होगा और होना भी चाहिए। और मुझे लगता है, और मुझे इस चैनल के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी और आपसे जुड़े इन बच्चों के माध्यम से भी यही कहना है कि प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि उन दरिंदों को उससे भी भयानक सजा ना हो जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस शब्द को दोहराया है कि अब वो समय आ चुका है कि भारत सिर्फ सजा नहीं देगा, उस सजा का एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा कि अगली बार से किसी को इतनी हीनियस क्राइम करने की हिम्मत भी ना हो। इससे ज्यादा सर मेरे पास अल्फाज नहीं है, ज्यादा मेडिकल डिटर्मिनेशंस में मैं भी उतरूंगा तो इतनी सारी तथ्य हैं कि उसको निचोड़ने के लिए सर अभी बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, अभी दिल्ली की तरफ से भी काफी सारी टीम्स गई हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ओवर टू यू सर। दोस्तों मैं इसीलिए अपने साथ अमित सर को जोड़ा क्योंकि मैं जीएस के पढ़ाता हूं। मैं साइंस का इतना बड़ा ज्ञाता तो नहीं जितना सर या अन्य लोग हैं भारत देश के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, रक्षाबंधन से पहले ये जो विभत्स घटना हुई है इस पे अपनी निगाह आप सब लोग बनाए रखिएगा। भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, देश की सरकार, राज्य की सरकार पे भरोसा रखिएगा और ये बोलिएगा कि वी वांट जस्टिस। हम जल्दी से जल्दी न्याय चाहते हैं, हम लेट नहीं चाहते हैं। जैसा उस लेडी डॉक्टर के साथ, मैं तो यूं कहूंगा जैसा उस बहन के साथ हुआ, दुनिया के किसी कोने में 7 जन्म में किसी के साथ ना हो। ये निर्भया 2 नहीं, निर्भया स्क्वायर है। निर्भया 2 नहीं, निर्भया स्क्वायर है ये जो ये कांड कलकत्ता के रेप मर्डर केस में हुआ है। और मैं फिर अपनी बात यहां दोहराना चाहूंगा, इस एक घटना से मुझे सुनने वाले वो हर माता पिता, बड़े भाई बहन, अपनी बिटिया की आज़ादी पर रोक मत लगाइएगा, बल्कि उसे सशक्त बनाइएगा, उसे मतलब कि बौद्धिक रूप से
से, शारीरिक रूप से सक्षम बनाइएगा कि वो ऐसे परिस्थितियों का अकेले डट के मुकाबला करे, दुर्भाग्यवश अगर आ जाए तो। न कि आप उनके पढ़ाई पर, उनकी आजादी पर रोक लगाएं इस एक घटना का रेफरेंस दे करके। ऐसा अभी बिहार में भी एक घटना घटी, नाबालिग लड़की के साथ सर आप देख रहे हैं इस तरीके का हुआ। पिछले साल आंध्र प्रदेश में एक डॉक्टर को सबवे के नीचे जिंदा जला दिया गया स्कूटी के साथ। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती घटनाएं को अब रोकने का समय आ गया है सर। और सही में सर, मतलब शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहूंगा, नियम नहीं, ऐसे कड़े नियम के अपराध करने वाले की आत्मा और उसके पिछले जन्म की आत्मा कांप जानी चाहिए कि अब ऐसा हुआ। तुम जैसा करोगे, कुछ ऐसा संशोधन हो जाए कि तुम जैसा जिसको तड़पा के मारोगे, ठीक उसी हाल में तुमको भी तड़पा के मारा जाएगा, उससे भी बुरी। ठीक है, अगर तुम ऐसा अपराध, कुछ ऐसा कानून में संशोधन होना चाहिए। बहुत सारे कानून अंग्रेजों के समय के बदल रहे हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता सब बदलती जा रही है, ये भी बदल दो भाई। अगर तुम किसी के साथ इतना बड़ा अपराध कर सकते हो तो अपने लिए भी तैयार रहो, फिर क्यों कि बस फांसी लग जाए तुम लटक जाओ। नहीं सर, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और अब शायद आवश्यकता है कुछ ऐसे ठोस नियमों का, कुछ ऐसे ठोस कानूनों का, जिससे अगली ऐसी कोई क्राइम या किसी भी तरीके की ऐसी घटना हमें या आपको सुनने को ना मिले। इसी एक संदेश के साथ मैं सर विदा लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। और बच्चे अगर चाहें तो हमारे सेशंस को, साइंस के बारे में अगर और जानकारी लेना चाहते हैं तो वो TGT PGT अड्डा 24/7 काफी हाई लेवल की, उस पे साइंस पढ़ाता हूं मैं। लेकिन अगर कभी आपको विज्ञान की जानकारी चाहिए तो आप उस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद सर, मुझे इस मौके पर बोलने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं भी अपने आप को यहाँ रोकता हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करके, आज इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स सकारात्मक आप लिख सकते हैं, जय हिंद लिख सकते हैं, वी वांट जस्टिस लिख सकते हैं, जो आपके सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखिएगा। मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, लेकिन मैं आपके भी विचार देखना, सुनना और जानना चाहता हूं, तो प्लीज इसका ध्यान देते हुए संयमित शब्दों के साथ अपने विचारों की अभिव्यक्ति करिएगा। जय हिंद, जय भारत, इसी उम्मीद के साथ कि भारत की या विश्व की किसी अन्य बहन, बेटी या पुरुष के साथ भी ऐसा जघन्य अपराध न हो। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। SSC अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके साथ न सिर्फ पढ़ाई के लिए, मानवता के लिए, एजुकेशन के लिए, हर कदम पर आपके साथ खड़ा है अड्डा परिवार। जय हिंद, जय भारत।